स्वागत है आप सभी का दोस्तों की हिंदी पर। मैं हूं अभिनव सिंह। तो जिनका भी एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी में होने वाला है, फिर आगे भी होने वाला, उनके लिए ये जो टेस्ट चल रहा है 7वां पार्ट है ये। इसमें कुल 35 क्वेश्चन बताऊंगा मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि मैंने हमेशा बताता हूँ आपसे कि जिनका भी एग्ज़ाम है नज़दीक है तो उनको सुपर क्लास पूरा पहले पढ़ना है, फिर पूरा मास्टर क्लास, वो भी रिवर्स ऑर्डर से पढ़ना है, मतलब नीचे से पढ़ना है। जैसे 23 मास्टर क्लास है, पहले 23वां, फिर 22वां, फिर 21वां। क्योंकि पहले वाला आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ पहले वाले सारे बताते रहते हैं बहुत लोग। इसीलिए नीचे से पढ़ना स्टार्ट करो, पहले सुपर क्लास पूरा कंप्लीट करो, बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर मुझे फॉलो करना और मुझे ज़रूर वहाँ पे क्वेश्चन भेजना। वहाँ की मेरी आईडी अभिनव सिंह 177। अब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो मुझे क्वेश्चन भेजोगे ताकि मैं डिस्कस कर सकूँ, आपको बता सकूँ, तो काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगा। तो क्वेश्चन सब लोग जरूर भेजना 8 बजे डेली, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। जो क्वेश्चंस आएंगे आपके उसको मैं डेली डिस्कस करूँगा। और वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए शुरू कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्रांजिशन इफेक्ट। इनमें से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? ये पहले भी मैं ऐसे डिस्कस किया हूँ सुपर क्लास में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा ब्लिंक्स डायगोनल। ये जो ई नंबर पे लिखा है ना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये कोई ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। बाकी डिसॉल्व, फेड थ्रू ब्लैक और ब्लाइंड्स वर्टिकली, तीनों उसके इफेक्ट्स हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये तीनों उसके इफेक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या लिब्रो ऑफिस कैल्क प्रिंट प्रीव्यू को जूम करने का मौका देता है? मतलब जूम करके देखा जा सकता है। कैल्क में जब प्रिंट प्रीव्यू करते हो आप जूम भी कर सकते हो उसमें कि नहीं कर सकते हो, यही पूछ रहा है ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, हम कर सकते हैं। सिर्फ कैल्क में नहीं, कहीं भी कर सकते हैं। एस करना है आपको। डीमैट क्या है? डीमैट अकाउंट कैसा होता है? ऐसा खाता जहां शेयर रख सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट व्यापारियों के लिए बैंक खाता है, करंट अकाउंट है। तो इसका उत्तर आपका साफ साफ हो जाएगा दोस्तों कि ऐसा खाता जहां शेयर रख सकते हैं। जो शेयर वगैरह आपको जब इन्वेस्टमेंट करना होता है, शेयर खरीदना है अगर आपको, तो डीमैट अकाउंट जरूरी हो जाता है। ठीक है, उसको करोगे तभी कर पाओगे। हैंड आउट मास्टर में फूटर एरिया दिखाई देता है कहाँ पे? टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, सेंटर ऑफ पेज या फिर बॉटम राइट ऑफ पेज, कहाँ पर दिखाई देता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आपको क्या करना है मालूम है? बस नीचे, पेज के नीचे, बॉटम ऑफ पेज, हिंदी में मतलब पेज के नीचे, और बॉटम ऑफ पेज इंग्लिश में समझते ही हो सब लोग। आपके द्वारा मतलब एक एम्बेडेड संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट्स को संपादित कर सकते हैं। मतलब संगठन मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट्स, होता है ना, एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट को संपादित कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं। तो किस तरह से हम एडिट करेंगे उसको, इंग्लिश में नहीं दिया मैंने गलती से, तो आपको समझा दे रहा हूँ कि एम्बेडेड जो ऑर्गेनाइजेशन होता है चार्ट ऑब्जेक्ट्स का, उसको हम कैसे संपादित कर सकते हैं। एडिट ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करके या फिर चार्ट ऑब्जेक्ट्स पर राइट क्लिक करेंगे पहले, फिर एडिट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट उसमें आएगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे, या फिर चार्ट ऑब्जेक्ट्स पर डबल क्लिक करने हो जाएगा, या फिर चार्ट ऑब्जेक्ट्स पर राइट क्लिक करने पर हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपका होगा कि बी नंबर जो लिखा है। चार्ट ऑब्जेक्ट जो होगा उस पर पहले आप राइट क्लिक करोगे, फिर उसके बाद उसमें आएगा कि एडिट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट्स, उस पर क्लिक करोगे तो हो जाएगा। HTTP के एस का मतलब क्या होता है? सरल, सुरक्षित, प्रणाली या सर्वर। एक बात आपको ध्यान देना है, तो सरल मतलब साफ साफ है कि इजी जो होता है, सिंपल। सरल मतलब सिंपल, सुरक्षित मतलब होता है सिक्योर, तो आपका सिक्योर उत्तर होगा। एस का मतलब होता है सिक्योर, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सिक्योर, नहीं तो आपको कोई गलती ना करो, यहाँ पे सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं, बदले हुए क्या चीज़ होगा विस्तृत प्रारूप में एक दस्तावेज बनाने के लिए? जब कोई दस्तावेज आपको बनाना है विस्तृत प्रारूप में, मतलब एक विस्तृत मतलब बड़ा सा कोई प्रारूप है आपका, उसमें बनाना है, तो क्या करोगे? पेज ओरिएंटेशन ही आपका उत्तर हो जाएगा इसका। वैसे पेज ओरिएंटेशन मतलब होता है वही कि जो पेज को हम पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड में करते हैं, तो उसको जैसे कोई दस्तावेज आपको बनाना है, विस्तृत प्रारूप में बनाना है आपको, तो पेज ओरिएंटेशन को बदल दो, आपकी मर्जी है वो तो। ठीक है, तो इसका उत्तर यही होगा। वैसे डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जिसको DES बोलते हैं, किसके द्वारा डिजाइन किया गया? डिजाइन बाय विच कंपनी? समझ लो, DES डिजाइन बाय,
तो इसका भी उत्तर आपका हो जाएगा IBM के द्वारा डिजाइन किया गया था ये। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, मतलब जो वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझ लो। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो हम पावर रहने पर ही काम करता है, पावर बंद तो मेमोरी भी बंद, उसके सारे डेटा उड़ जाएंगे। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसमें पावर बंद भी हो गया फिर भी उसमें जो डेटा होगा वो सुरक्षित रहता है, उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। तो रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, वो ऐसी मेमोरी दोस्तों पावर बंद करो ऑन करो कुछ भी करो उसकी जो डेटा होगा उसमें सुरक्षित रहेगा हमेशा से ही। निम्नलिखित में से कौन स्लाइड शो जिसमें स्लाइड को आगे नहीं बढ़ेगा। कुल मिला के स्लाइड को बंद करना है, स्लाइड शो चल रहा है बंद करना है या फिर उसको आगे नहीं बढ़ने देना आपको, तो कौन से कुंजी प्रेस करोगे। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये, जिसका उत्तर आपका साफ साफ हो जाएगा ESC की प्रेस करोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारे सामने लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट आकार को कम करने के लिए शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है। इनमें से कम करने की बात कर रहा है ये फॉन्ट आकार को, तब कौन सी कुंजी का प्रेस करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही उत्तर आपका होगा, ये है कंट्रोल प्लस ये वाला ओपन करने के लिए ब्रैकेट। अब इसको जैसे ये तो घटाने का हो गया, कम करने की बात करें, अगर बढ़ाने की बात करें तो यहाँ पे बढ़ाने वाला भी कर देता हूँ मैं। जैसे ये वाला क्या करेगा आपका बढ़ाएगा। एक बात, दूसरी बात आपको एक बात ध्यान देना दोस्तों, आपने कभी देखो कंप्यूटर में एक ही बटन पे ये वाला की और वो दोनों की होता है, ये वाला की और ये वाला की एक ही बटन पे होता है। इसमें भी मतलब ये वाला की एक ही बटन पे होता है। तो ये दोनों जो बटन है उस पर दोनों छपे होते हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मान लो एग्जाम में आ जाए तो इस हिसाब से कर दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि घुमा के पूछ लेंगे क्या करना है। कीबोर्ड में देखोगे तो दोनों एक ही बटन पे होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणी मतलब कमेंट्स विकल्प के तहत किस मेनू में पाया जाता है। इंसर्ट व्यू फॉर्मेट डेटा, कौन सी मेनू में पाया जाता है वो, तो आपको कमेंट ऐड करना है तो आपको इंसर्ट मेनू में चले जाना और कर सकते हो वहाँ से। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर हमारी मदद कर सकता है, क्या क्या कर सकता है वो। टैब सेटिंग कर सकता है, नेट सेटिंग कर सकता है। इन सभी विकल्पों में से पेज मार्जिन बदल सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं लिब्रे से रूलर से, तो रूलर जो होता है, रूलर आपको पता है क्या होता है, दिखा देता हूं मैं। जब भी आप लिब्रे ऑफिस में जाओगे, ये देखो साइड में जो दिख रहा है ना, ये है रूलर और ये है रूलर। ये व्यू में होता है वैसे रूलर पाया जाता है, जैसे वर्टिकल रूलर, ये जो लेफ्ट साइड है इसको जब वर्टिकल पर टिक है, अभी अनटिक करूँगा, देखो इधर से गायब हो गया और ये रूलर है। तो क्या क्या करता है रूलर, ये देखो समझना है। टैब सेटिंग, नेट सेटिंग, ये सभी करता है। पेज मार्जिन भी कर देगा वो। जैसे ये क्या होता है कि जब भी आप इसको चाहो तो घटा बढ़ा सकते हो, चाहो तो इसको यहाँ से खींच के इधर भी हम कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो सभी स्क्रॉल बार विकल्प का कार्य क्या होता है, लाइंस को स्क्रॉल करता है, लीवर डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करता है, विंडो को स्क्रॉल करता है, टेक्स्ट को स्क्रॉल करता है। लीवर मतलब लिब्रे ऑफिस समझ लो ये। तो ये क्या करता है, देखो किसी विंडो को या फिर किसी लाइन को नहीं बल्कि पूरे डॉक्यूमेंट को ही ये स्क्रॉल करता है, किसी टेक्स्ट को नहीं, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करता है। ये बात हमको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पार्ट ऑफ द शिक्षा संस्थान के स्वामित्व और संचालित इंटरनेट पर कंप्यूटर का हिस्सा है। तो इनमें से कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, एजू डोमेन है, नन ऑफ ऑप्शन है, मिल नेविगेटर, मोजैक। मोजैक तो एक वेब ब्राउज़र था, जानते हो सभी। आपको करना है एजू डोमेन, शिक्षा वाला सारा एजू डोमेन ही होता है। नेक्स्ट है डिजी लॉकर में कितना मैक्सिमम स्टोरेज हो सकता है या फिर कितना स्टोरेज होता है, ऐसा लिखा हुआ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आपको मालूम ही होना चाहिए। मान लो बताता रहता हूँ मैं आपसे। तो डिजी लॉकर में बहुत सारे हम एक लॉकर हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें रख सकते हैं। मैक्सिमम 10 MB 10 MB मतलब कर सकते हैं बस उसमें, ठीक है। ये तो मान लो पॉपुलर है। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम इज़, क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है वो किस तरह का है, स्टेटफुल है, कनेक्शनलेस है, स्टेटलेस है या फिर रियलेबल है, कौन सा है इनमें से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखो इंटरनेट पे हमेशा सुनते रहते हैं हम लोग
स्टेटफुल और स्टेटलेस के बारे में सुनते रहते हैं। पहली बात तो क्लाउड कंप्यूटिंग दोस्तों स्टेटफुल आपको करना है। अब समझ लेते हैं स्टेटफुल स्टेटलेस क्या होता है। जैसे कुछ बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, स्टेटलेस स्टेटफुल होते हैं। तो स्टेटफुल उसको बोलते हैं जिसमें डेटा को सुरक्षित भी किया जा सकता है। स्टेटलेस वो होता है जिसमें कोई डेटा वेटा नहीं होता, बस सर्वर से मतलब होता है। तो सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेगा, वो सर्वर काम करेगा। जैसे HTTP ये सब स्टेटलेस होता है। HTTP, UDP, DNS ये सब स्टेटलेस होता है। और स्टेटफुल प्रोटोकॉल में FTP आता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्योंकि उसमें फाइल बने होते हैं। जैसे कोई डेटा सेव होता है उसको स्टेटफुल, खाली है तो स्टेटलेस, ऐसा सोचना है आपको। तो क्लाउड कंप्यूटिंग तो बहुत कुछ होता है उसमें। ईमेल सिग्नेचर कहाँ होता है? अप डाउन लेफ्ट राइट। तो सिग्नेचर कभी भी दोस्तों देखोगे तो नीचे साइड ही होगा, तो उसको बोलेंगे डाउन। हमेशा सिग्नेचर नीचे किया जाता है। वैसे फायरवॉल क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर है सिर्फ, या फिर सॉफ्टवेयर है सिर्फ, या फिर कोई नहीं है दोनों में से। फायरवॉल जो सुरक्षा घेरा की बात करते हैं वो लोग, सुरक्षा करता है हमारे। ये भी जान लेना कि फायरवॉल क्या है, एक सुरक्षा घेरा है, ऐसा बोल देते हैं, मतलब सुरक्षा करता है। तो फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर, दोनों मिला के काम करते हैं वो लोग ऐसे। तो दोनों मिला के हो जाता है, ये दोनों कर देना आपको। कौन सी कमांड का उपयोग आपकी वर्तमान निर्देशिका, जिसको डायरेक्टरी बोलते हैं, और इसकी उप निर्देशिका, जिसको सब डायरेक्टरी बोलते हैं, में छिपी फाइलों सहित सभी फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मतलब जो डायरेक्टरी में है उसको भी और जो सब डायरेक्टरी में है उसको भी ये क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। बताइए। LS लिखा है इधर, LS मतलब लिस्ट, तो पूरे लिस्ट को दिखा देता है। लेकिन ये पूछ कुछ और रहा है, लिस्ट तो सब में है, लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा इसमें, कि सब डायरेक्टरी सब में जितना होगा सब निकाल के दिखा देगा, आपके सामने कर देगा। कुल मिला के फाइलों को प्रोसेस करता है। और पूछ रहा है सब डायरेक्टरी की बात, समझ लो। तो सब डायरेक्टरी की जब भी बात करें तो LSAR पे आपको करना है, ठीक है। वैसे LSA से भी होता है, LSL से भी होता है, सबसे होता है, LSR से भी होता है, LSAL से भी होता है। तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। LS कमांड लिस्ट करता है, सब डायरेक्टरी की बात करें तो ASAR, और सिर्फ डायरेक्टरी की बात करें LSA नहीं LSL। तो ये क्या जितनी फाइलें होंगी सब डायरेक्टरी को छोड़ के डायरेक्टरी वाला दिखाएगा। तो ऐसे ऐसे सब होते हैं इसमें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है ये भी। नेटवर्क फेलियर इज प्राइमरली, ये कौन सा इशू है? अगर नेटवर्क फेल हो गया तो कौन सा, किस प्रकार का विषय है वो, किस प्रकार का इशू है वो, ये पूछ रहे हैं। परफॉर्मेंस है, रियलेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, या नन ऑफ दी अबव? तो ध्यान से समझो, सिक्योरिटी तो हो नहीं सकता। नेटवर्क फेल और सिक्योरिटी से कोई रिश्ता नहीं होता हमारा। सिक्योरिटी फेल हो गया वो अलग बात है, वो सुरक्षा का विषय अलग बात है। वो किसी ने साइबर अटैक कर दिया वो सुरक्षा का विषय है भाई, सिक्योरिटी का विषय है। हमारा चोरी कर लिया किसी ने। बचता है दो, परफॉर्मेंस और रियलेबिलिटी। रियलेबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता, और परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन। ये बात तो समझते हैं सब लोग। प्रदर्शन तब होगा जब नेटवर्क फेल होने की वजह स्लो होगा। जैसे नेटवर्क स्लो है तो क्या है? प्रदर्शन है। लेकिन रियलेबिलिटी विश्वसनीयता की बात है भाई, फेल हो गया ये तो गलती है, विश्वसनीयता का विषय माना जाएगा ये, ठीक है। इसका उत्तर यही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, PPP सीरियल प्रोटोकॉल। बताइए ट्रू है या फॉल्स? PPP का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नोट कर लेना, नहीं मालूम हो तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, नहीं मालूम नोट कर लेना। ये सीरियल ही होता है, क्योंकि सीरियल वाइज इसमें होता है सब कुछ। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल मतलब एक सीरियल वाइज होता है, ये सीरियल वाला ही सही बात है ये। इन IPC को टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होता है? 11 डिजिट्स का होता है। 3 अल्फ़ाबेट्स होगा, 11 डिजिट्स होगा। 6 अल्फ़ाबेट्स होगा, 11 डिजिट्स होगा। 4 अल्फ़ाबेट्स होगा, 12 डिजिट्स होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो, पहली बात तो 11 डिजिट का होता है, कंफर्म है ये बात। नीचे वाला गलत हो गया, 12 डिजिट मतलब गलत हो गया, ये बचा 11 डिजिट। दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लो मेरा, जैसे पहली बार 11 डिजिट का होता है, लिख देता हूँ मैं SBIN, फिर उसके बाद लगेगा 0, ठीक है। SBIN, अब देखो समझाता हूँ मैं आपको। ये पहला 4 डिजिट ये किसका हो गया? ये हो गया बैंक का। बीच का एक होता है 0, उसके बाद बचता है कितना? ये 5 ले लिया, 6 और बचे, मतलब 4 हो गया बैंक का, बीच का एक 0, जो बचा 6 वो होगा बैंक मतलब ब्रांच का। बैंक का नाम होगा SBI, बीच में 0, अब ब्रांच, भाई SBI के तो हज़ारों ब्रांच हैं देश में। अब ब्रांच का भी पहचान होनी चाहिए, नहीं तो किसी भी ब्रांच में चला जाएगा पैसा।
है ना। अब बाकी जो 6 बचता है वो होता है ब्रांच का। तो 6 में क्या है, तो जैसे 009556 ऐसे मान लो कर दे रहा हूँ मैं। मान लो किसी ब्रांच कोड है 9456, किसी ब्रांच का कोड सिर्फ 4 ही है, लेकिन 2 और ऐड इसलिए कर देते हैं 00 ताकि 6 हो जाए पूरा हो। तो इसलिए हमारा बाकी का जो 6 बचता है ये वाला, ये हो जाएगा हमारा ब्रांच। क्या क्या जाना, ऐसे होता है। इसमें से सब गलत है, सिर्फ यही सही 11 डिजिट, बाकी देखो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब गलत हो जाएगा। तो ये नीचे जो लिखा है मैंने, पहला बैंक, बीच में 0, फिर बाकी का 6, किसी भी ब्रांच की बात कर रहा है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अब देखो, विच वायरस डोंट रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली, इनमें से कौन सा दोहराता नहीं है। पॉपुलर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ये तो जो मुझसे पढ़ रहे होंगे उनको बहुत नॉलेज हो गया होगा, ये सब पता होगा। और ये भी जान लो ना, 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, जैसे हाई लेवल, लो लेवल, एक मीडियम लेवल, 3 तरह के होते हैं, है ना। तो मुझसे जो हाई लेवल स्टूडेंट्स हैं वो सारे पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ इसको, मैं समझता हूँ स्टूडेंट की क्वालिटी, मैं समझ लेता हूँ कौन कैसा है। तो हाई लेवल के सारे पढ़ते हैं, मीडियम लेवल के 50% पढ़ते हैं, और लोअर लेवल के मुश्किल से 20 से 22% पढ़ते हैं, 25% बस। मैं ये 100% आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा, इतना जान लेना। हाई लेवल वाले सारे, क्योंकि वो समझते हैं कि क्या है, क्या चल रहा है ना। तो इसमें क्या है, ट्रोजन हॉर्स आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जब कंप्यूटर पहले से ऑफ हो और उसे ऑन किया जाए तो क्या कहते हैं उसको। ये तो मान लो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। जब पहले से ऑफ हो मतलब ठंडा है तो कोल्ड बूटिंग। ऑफ है मतलब ठंडा है तो कोल्ड बूटिंग, और पहले से ऑन है उसको रीस्टार्ट करोगे तो वार्म बूटिंग। गर्म है भाई तो रीस्टार्ट कर रहे हो तो वार्म बूटिंग, ध्यान देना, दोनों को मिला के बूटिंग। इंटरनेट ब्राउज़र जैसे ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए सुरक्षा का उपाय कौन सा है, इंग्लिश में नीचे दे दिया है सारा, खैर मैं समझाता हूँ आपको। दे हैव इनक्रिप्टेड कनेक्शन, उनके पास इनक्रिप्टेड मतलब होता है जैसे सिक्योर कनेक्शन होता है, एज वेल एज वार्निंग फॉर सस्पिशियस साइट्स, वो आपको वार्न करते हैं कि भाई ये साइट खतरा हो कर सकता है आपके लिए। दूसरा लिखा है दे हैव फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड स्मोक अलार्म्स। इसका मतलब जैसे एक्सटिंग्विशर मतलब क्या होता है, जैसे आग बुझाने वाला होता है, या फिर स्मोक अलार्म। लेकिन ये कंप्यूटर की भाषा में, हालांकि ये मान लो बस और ट्रेन में लगे होते हैं, लेकिन बात समझो आगे देखो। सी नंबर पे क्या लिखा है, दे हैव कांस्टेंट कोड वेरिफिकेशन एज वेल एज प्राइवेसी प्रोटेक्शन, मतलब उनके पास प्राइवेसी प्रोटेक्शन वगैरह होता है। तो सी वाला और ए वाला तो एकदम 100% सही है, तो सी और बी 100% सही है, तो ऑल ऑफ एबव आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि बी वाला थोड़ा अजीब सा ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन सही ये भी माना जाएगा। कंप्यूटर की भाषा में अलग ही चीज़ है इसका, लेकिन आग बुझाने वाली चीज़ और स्मोक अलार्म जो होती है वो सब ठीक है, लेकिन वो एक नाम का है, लेकिन काम अलग ही होता है उसका, ठीक है, वेब ब्राउज़र में। चलिए, अधिकृत पक्षों द्वारा परिवर्तित होने से सूचना की रक्षा करना कहलाता है। प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अथॉराइज्ड पार्टीज आर कॉल्ड, किसी भी अथॉराइज्ड पार्टीज के द्वारा अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन को सुरक्षा प्रदान करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उपलब्धता, वफादारी, गोपनीयता, गैर अस्वीकार, अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंटिलिटी, नॉन रिपुडिएशन। कौन सा उत्तर आपका होगा। कोई भी अगर रक्षा करता है दोस्तों, कुछ भी करता है, मतलब आपको बचा रहा है कोई, तो गोपनीयता का विषय वो हो जाएगा। तो आपको गोपनीयता पे करना है, वफादारी मत कर देना, गोपनीयता का विषय ही इसमें कहा जाएगा उसको। इनमें से कौन एक प्रमुख प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग नहीं करता है। नहीं है मतलब हार्डवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सास, पास, लास, आस, मतलब सुना होगा आपने बहुत सारी चीज़ें। तो इनमें से कौन सा आपको नहीं मिला था आज तक। तो आपने कभी केयरफुली देखा होगा तो हास नहीं दिखता, मतलब हार्डवेयर एज ए सर्विस आपको नहीं दिखता है, ठीक है, सही तो हो गया हमारा। व्हाट डज डॉकिंग मीन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। डॉकिंग का मतलब क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑटो रन, ऑटो शो, ऑटो हाइड या फिर ऑटो डिलीट। पहली बात तो ये समझ लो थोड़ा सा
होता क्या है, खुद ही उत्तर दे दोगे। जैसे ये है लिबर ऑफिस व्यू में जब जाओगे आप टूल बार में, मान लो टूल बार पहले समझ लोगे, ये सारे टूल बार हैं। ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, देखो इसमें 12 ये सब रेड करना, ये करना, वो करना, फॉर्मेटिंग करना है ना। तो फॉर्मेटिंग टूल बार है समझ लो। टूल बार में जब जाओगे तो यहाँ देखो फॉर्मेटिंग पे टिक है। अब इसको डॉक करना है मुझे, मान लो इस पर क्लिक कर दिया, डॉक किया तो क्या हुआ, गायब हो गया, मतलब हाइड हो गया है ना, मतलब ऑटो हाइड उत्तर हो गया हमारा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं अब। मेमोरी यूनिट इज पार्ट ऑफ, मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है, भाग है। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये स्टोरेज का पार्ट है, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं हमको। शॉर्टकट की फॉर रिपीट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसमें देखो मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो ए ऑप्शन ना दे के कोई और ऑप्शन दे दे, तो इनमें से देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, ये तीनों गलत है, रिपीट का कोई भी नहीं है। रिपीट का जो रेडो होता है ना, उसको रिपीट भी बोलते हैं। कंट्रोल प्लस वाई इसको रिपीट भी बोलते हैं। कंट्रोल प्लस वाई वाला रिपीट भी माना जाता है रेडो को, वो अलग बात है, वो दिया ही नहीं इसमें। आपको सिर्फ नॉन ऑफ दीज फिर कर देना, नहीं तो कंट्रोल प्लस वाई अगर मिलता है तो उसको कर देना है, ठीक है, ध्यान देना। बॉस का फुल फॉर्म, बोस मतलब होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। ध्यान देना ये बात, बोस मतलब भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। एन्क्रिप्शन टेक्निक इम्प्रूव नेटवर्क्स, जो एन्क्रिप्शन सिस्टम होता है वो नेटवर्क क्या, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको इम्प्रूव करता है। परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्गेविटी। तो इसमें भी बड़ा सिंपल सी बात है। एन्क्रिप्शन का मतलब ही होता है किससे संबंधित है, सिक्योरिटी संबंधित है दोस्तों। तो ये क्या करता है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है बस। वेयर स्टोर क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी कहाँ स्टोर होता है, बैंक अकाउंट, ई वॉलेट, क्रिप्टो वॉलेट। तो क्रिप्टो वॉलेट ना करके आपको इसमें ई वॉलेट ही करना है। 35 क्वेश्चन है वैसे आज। ईमेल कैसे होना चाहिए, लार्ज स्मॉल, लार्ज सीट पर स्मॉल, या फिर नन ऑफ दीज, इंपॉर्टेंट ये भी है। तो ईमेल लिखते समय एक बात ध्यान में रखना है आपको, ईमेल को छोटा ही लिखना है, स्मॉल। ज़्यादा बड़ा ईमेल ठीक नहीं माना जाता, स्मॉल होना चाहिए दोस्तों। 35 क्वेश्चन कंप्लीट, और आपका टेस्ट भी आज के यहीं समाप्त होता है वैसे। और 2-3 क्वेश्चन मेरे पास है, उसको मैं दे देता हूँ आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना एकदम ज़्यादा से ज़्यादा दबा के। वैसे अब कल से तो आप लोग क्वेश्चन भेजोगे, उसको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि जो क्वेश्चन भेजोगे आप लोग उसको भी मैं डिस्कस करता रहूँगा 8 बजे डेली। और एक मेरा दूसरा वाला चैनल भी, उसको भी सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आइए फिर देखते हैं। व्हाट इज़ DuckDuckGo, मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया, प्रिंट शॉर्टकट की, और EPFO का फुल फॉर्म बताना। ये सब क्वेश्चन बराबर पूछते हैं एग्जाम में, इतना जान लेना, इनका भी उत्तर देना है। तो और बताऊँ जिनका जस्ट एग्जाम जो नज़दीक है, ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ई बुक में सारे क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ, ये सब सारे होंगे, उसमें मिलेंगे आपको ज़रूर। तो उसको ले सकते हो और पढ़ाई करके आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। जल्दी एग्ज़ाम नज़दीक है तो, बाकी तो दूर है तो अभी मत लेना, अभी पढ़ो वीडियो से। एग्ज़ाम नज़दीक है तभी ई बुक खरीदना, ठीक है। फिर बस दोस्तों, आप सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।